हमारा भोजन कायदे से आयुर्वेद के लिहाज से किस तरीके से होना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम, हमें समझा दीजिए। साधारण तरीके से आपने बहुत बड़ी बात पूछ ली मुझसे। खाने पीने को लेकर अगर आज किसी से भी बात करेंगे तो उसको केवल एक पैरामीटर पता है कि अरे भाई खाने की चीज की क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, कहाँ असली चीजें मिल पा रही हैं, सब यही बोलते हैं ना, है? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमें अपना खाना चेक करना है तो एटलीस्ट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बट एटलीस्ट 5 फैक्टर्स को तो हमको कंसिडर करना ही पड़ेगा, ध्यान देना ही पड़ेगा। जिसमें पहला डेफिनेटली मैं क्वालिटी बोलता हूं कि क्वालिटी ऑफ फूड मस्ट बी गुड, बेहतर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वांटिटी, आप किसी अच्छी चीज को भी सही क्वांटिटी में खाएंगे तो आपके शरीर को पोषित करेगी, नहीं तो आपको बीमार कर देगी। बादाम बहुत अच्छी चीज है लेकिन आप खाइए 250 ग्राम, आपको सुबह लूज मोशन ही आएगा, ताकत वाकत नहीं बढ़ेगी शरीर की। तो हमें यह भी जानना है कि किस क्वांटिटी में खाएं। नंबर 3 कॉम्बिनेशन, कौन सी 2 चीजें ऐसी हैं जो एक साथ खाई जा सकती हैं और कौन सी 2 चीजें ऐसी हैं जो एक साथ खाई नहीं जा सकती। ये कॉम्बिनेशन का ज्ञान हमारे बड़ों को था। आज के टाइम पे फॉर एग्जांपल सब घरों में मिल्क शेक बन रहा है, बनाना शेक बन रहा है, तो मैं आपको बस थोड़ा बताना चाहता हूँ, दही में नमक डाल के खाया जा रहा है, लेकिन ये सब विरुद्ध आहार है, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, ये आपको धीरे धीरे फायदा नहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें कॉम्बिनेशन जानना है। नंबर 4 टाइमिंग, खाना खाने का सही समय इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जी। आप नंबर 5 पे खाना खाने का तरीका, आज तो हमें खाना खाने का तरीका ही भूल गया। सो अगेन आई रिपीट, आपको अपना अगर खाना पीना सही करना है तो 5 पैरामीटर पे आपको ध्यान देना होगा। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वांटिटी, नंबर 3 कॉम्बिनेशन, नंबर 4 टाइमिंग ऑफ ईटिंग, नंबर 5 वे ऑफ ईटिंग। एग्जैक्टली। तब आप जाके और उसके बाद में और चीजें आएंगी। जी बिल्कुल ठीक है। शरीर के पाचन शक्ति का सूर्य की रोशनी के साथ क्या कनेक्शन है, हमारा सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना, मैं रात नहीं कह रहा, शाम का खाना किस सलीके से होना चाहिए, वो सही सलीका हमको समझा दीजिए। देखिए बताना चाहूंगा कि सूर्य की रोशनी, अगर सूर्य बहुत तेज है तो हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं गर्मियों की, तो गर्मियों में इन जनरल भूख कम हो जाती है, इन जनरल डाइजेशन वीक होता है, और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा मैक्सिमम डाइजेशन जो है, जो स्टडीज बता रही हैं, वो रात के समय होता है, क्योंकि उस समय हम अदर एक्टिविटीज में नहीं होते। शरीर में किसी भी एक्टिविटी के लिए ब्लड चाहिए होता है जी। आप दौड़ रहे हैं तो आपका ब्लड पूरा पैरों में चला जाएगा, आपका पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। आप अगर सोच रहे हैं तो ब्लड की सप्लाई ब्रेन में बढ़ जाएगी। तो बेसिकली रात के समय जब हमारा पूरा शरीर शिथिल होता है, हम बहुत आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं, हाथ पैर को उतना ब्लड नहीं चाहिए, दिमाग को उतना ब्लड नहीं चाहिए, हम देख भी नहीं रहे हैं, हम सुन भी नहीं रहे हैं, हम चबा भी नहीं रहे हैं, तो सारा का सारा ब्लड एक तरह से डाइजेशन में लग जाता है। तो वास्तव में अगर आप बात करें डाइजेशन की तो मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस एट नाइट। इसलिए आपने सुना होगा कि 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए, क्योंकि वो टाइम पाचन का है, उस समय खाना पक रहा है, खाना पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। अगर आपने वो नींद पूरी नहीं ली तो आप देखेंगे आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दिन में आप लगातार काम कर रहे होते हैं, तो उस समय आपका पूरा जो पाचन वाली क्रिया की तरफ ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो इसलिए ऐसे कि भाई जिस दिन बहुत सनी है उस दिन हम अधिक खाएंगे। आप बताइए इन जनरल आदमी की खुराक कब बढ़ती है? विंटर्स में। आप गरिष्ठ आहार भी, भारी भारी खाना भी कब पचा सकते हैं? विंटर्स में, जबकि सन कम होता है। तो ऐसा रिलेशन नहीं है, ये है कि हाँ रात दिन जो प्राकृतिक तरीके से अपना चल रही है चलती रहे, और आप भी उस प्रकृति को फॉलो करते हुए, जो जब चंदा मामा आते हैं तो सोने का समय हो गया, सूर्य उदय हो रहे हैं, जब निकल रहे हैं सूर्य भगवान, उस समय आप उनके दर्शन करते हुए योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, रनिंग कीजिए, कुछ अच्छा स्पोर्ट्स के लिए, तो देखिए आपको बस ये तो निशानी है प्रकृति की कि अब दिन उदय हो रहा है, आप भी उदय कीजिए, अब चंदा मामा आ गया, अब सो जाइए। लेकिन हम लोग तो उल्टा करके राजी हैं, रात में हमको जगने में आनंद आता है, दिन को हमको सोने में आनंद आता है।